हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। इस वीडियो में 10 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। 12 लोगों की जानें चली गई। गुजरात के वडोदरा में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया। बहुत से ट्रक, वैन्स और अदर जो मोबिलिटी व्हीकल हैं इट टम्बल इनटू महिसागर रिवर। और ये जो इंसिडेंट है ये पादरा टाउन में हमें यहाँ पे देखने को मिला। रेस्क्यू जो टीम है यहाँ पे पहुँच के जो बचे हुए लोग हैं उनको यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लोकल्स का भी साथ उनको मिला है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हमें यहाँ पे वडोदरा के जो पादरा टाउन है वहाँ पे हमें देखने को मिला है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पेज। नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आप लोगों को एक आर्टिकल मिलेगा। एएसआई ने जो रिटायर्ड तमिलनाडु के आर्कोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है पीएस श्रीरमन को यहाँ पे अलाउ किया है कि वो यहाँ पे किलाड़ी एक्सकेवेशन के रिगार्डिंग अपनी जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पे पब्लिश करें। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ गिवन परमिशन टू आर्कोलॉजिस्ट पीएस श्रीरमन हु लेड द एक्सकेवेशन ऑफ थर्ड फेज एट किलाड़ी इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट। उनको यहाँ पे प्रिपेयर्ड करने की यहाँ पे परमिशन दे दी गई है अपनी रिपोर्ट को, जो उनके अंडर में जो उनके सुपरविजन्स में जो काम किए गए हैं उसकी रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश करने का परमिशन दे दिया है एएसआई ने। होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। कल के दिन हमें यहाँ पे एक नेशनल वाइड शटडाउन देखने को मिला। नेशनल स्ट्राइक टर्न्स इनटू टोटल शटडाउन इन केरला में हमें ये टोटल शटडाउन देखने को मिला है। लगभग 24 घंटे का ये नेशनल स्ट्राइक हमें देखने को मिला, जो कि किसके द्वारा लेकर आया गया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स के द्वारा लेकर आया गया। किस लिए ये स्ट्राइक हमें देखने को मिला? इट कम्स अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं अगेंस्ट एंटी लेबर पॉलिसीज़। अब जो एंटी लेबर पॉलिसीज़ हो गए, जो ये लेबर कोड लेकर आए गए हैं, उन सारी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में ये जो वर्कर्स हैं ये यहाँ पे खड़े हुए और यहाँ पे यूनियन के अगेंस्ट यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया। लगभग 25 करोड़ वर्कर्स ने यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। द 24 आवर्स नेशनल स्ट्राइक कैरिड बाई पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स यूनियन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंटी लेबर पॉलिसीज़ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये इसलिए यहाँ पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला। द स्ट्राइक को किसके द्वारा कॉल्ड किया गया? ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियंस के द्वारा इसको लेकर आया गया, जिसमें 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंट ऑल इंडिया सेक्टोरल फेडरेशन एंड एसोसिएशन इसके अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हॉल्ट हो गई। पैसेंजर्स की जो सर्विस है वो भी यहाँ पे हॉल्ट हो गई। ओके, बस की जो सर्विस है ये यहाँ पे हॉल्ट हो गई और बहुत से लोग यहाँ पे एक ही जगह पे स्टैंगल रह गए। तो ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, एडिटोरियल सेक्शन को स्किप कर सकते हैं क्योंकि कस्टोडियल जो ब्रुटैलिटी है इसके बारे में मैंने एक पहले की वीडियो में बताया है। उसका लिंक मैं आप सभी को कैप्शन में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग वहां से जाके चीज़ों को समझ सके कि तमिलनाडु जैसे स्टेट में जो पुलिस को लेके क्रिमिनल जो जस्टिस को लेके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लैक हैं और कस्टोडियल जो ब्रुटैलिटी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया है, वहाँ पे फैक्ट एंड चीज़ें थी। ठीक है, तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों को डिस्कस किए हैं, तो वो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ओपिनियन सेक्शन में दिल्ली रिफ्यूलिंग बैन सिंपल पॉलिसी बट इम्प्रिसाइज। देखिए यहाँ पे दिल्ली में क्या है, अब आप जाइएगा अपने 15 साल के से ज़्यादा के पेट्रोल व्हीकल्स को लेके या 10 साल से ज़्यादा के पेट्रोल व्हीकल्स को लेके तो आपको यहाँ पे दिल्ली में तेल नहीं मिलेगा। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली ने एक पॉलिसी लॉन्च किया कि जो पेट्रोल व्हीकल 15 साल से पुराना है और जो डीजल व्हीकल 10 साल से पुराना है, 10 साल से ऊपर का है, उसको यहाँ पे रिफ्यूलिंग करने की परमिशन नहीं है। ऑन 1 जुलाई 2025 दिल्ली लॉन्च अ पॉलिसी पेट्रोल व्हीकल्स ओल्डर दैन 15 ईयर अगो एंड डीजल व्हीकल्स ओल्डर दैन 10 ईयर्स अगो वर नो लॉन्गर अलाउड टू रिफ्यूल एट द सिटी पेट्रोल स्टेशन। लगभग 500 पेट्रोल स्टेशन के आसपास यहाँ पे ANPR
ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास को इंस्टॉल किया गया है ताकि व्हीकल्स के जो नंबर प्लेट्स हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सके। बट फिर भी यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है ये अभी हमें यहाँ पे ट्रबल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ANPR जो सिस्टम है ये एक्यूरेटली चीज़ों को यहाँ पे नहीं वो कर पा रहा है, ठीक है, नहीं रीड कर पा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो फ्यूल स्टेशन में स्टाफ वर्कर्स हैं इनको यहाँ पे एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो यहाँ पे हमें ट्रेनिंग में लैकिंग देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा, यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पे रीजन में ना होके बाहर से, ठीक है, बाईपास से जाके बाहर से ये पेट्रोल और डीजल भरवा के आ जा रहे हैं, वापस से गाड़ी दिल्ली में चला रहे हैं। ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा ताकि यहाँ पे जो पॉल्यूशन का लेवल है इसको रिड्यूस किया जा सके, इसको रिड्यूस किया जा सके। ओके, तो यहाँ पे लोगों के जो एफर्ट्स हैं उसकी भी यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, आर फाइंडिंग शोज दैट ओनली 8% ऑफ दिल्लीज करेंट व्हीकल फ्लीट्स आर कवर्ड बाई फ्यूल रिस्ट्रिक्शन। जो फ्यूल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे इम्पोज किया गया है उसमें सिर्फ 8%, दिल्ली की सिर्फ 8% के जो व्हीकल्स है वही कवर्ड है, बाकी आप देखेंगे कि इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जिनके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ओके, 6 व्हीलर है, 8 व्हीलर है, बहुत से लोग हैं दिल्ली में। ओके, तो ये जो 8% के अंदर आते हैं वो कौन कौन से हैं? 1.5 लाख 2 व्हीलर है, 3.5 लाख यहाँ पे पेट्रोल कार है और 1.8 लाख के आसपास यहाँ पे डीजल कार है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में इसका आइडिया होना चाहिए। अक्सर देखिए जो चीज़ों की शुरुआत होती है लोगों से होती हैं। हम जैसे कि जो स्वच्छ भारत है उसकी शुरुआत हम अपने घर से करते हैं। घर को अगर स्वच्छ है, घर हमारा स्वच्छ है तो हमारा आगे, अगर हमारा सराउंडिंग स्वच्छ है तो हमारा आगे हम जो चीज़ें हैं हम उसको भी स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया के तहत यहाँ पे चीज़ों को लेकर आने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर वो सारी जो चीज़ें है उसको इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा खुद का पहले मेंटालिटी चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हम दूसरों के ऊपर ब्लेम कब तक ठोकेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम ही वो चीज़ कर रहे हैं, हम ही अगर गलती से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर गाड़ी को हम 15 साल से ज़्यादा हो गया फिर भी जैसे तैसे हम लेकर चले जा रहे हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम है, वो हमारी गलती है। अब इसमें सरकार जो स्टेप्स ले रही है उसके साथ आपको सरकार के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत से लोग हैं साइड से जाकर तेल डला के आ जा रहे हैं, वापस से दिल्ली में वो गाड़ी चला रहे हैं, तो वो क्या पॉल्यूशन को क्रिएट करने का काम करता है और जो PM 2.5 का कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने का काम करता है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। हाउ कैन कैट बॉन्ड्स प्लान्स फॉर अ नेचुरल डिजास्टर। देखिए यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप सभी को कोई भी मतलब नहीं है इसका। ओके, व्हाट इज कैट बॉन्ड? कैट बॉन्ड क्या है? एक यूनिक हाइब्रिड इंश्योरेंस कम डेबिट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि आपके इंश्योरेंस कवर को ट्रेडेबल सिक्योरिटी में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस टर्म को लिख लीजिएगा। व्हाट इज कैट बॉन्ड? कैट बॉन्ड क्या है कि यूनिक हाइब्रिड इंश्योरेंस कम डेबिट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि आपके इंश्योरेंस कवर को ट्रेडेबल सिक्योरिटी में ये कन्वर्ट कर देगा। ये जो बॉन्ड है इट ट्रांसफर हजार्ड रिस्क फ्रॉम एट ऑल रिस्क स्टेट टू नॉट जस्ट लिमिट स्टॉक ऑफ ग्लोबल री इंश्योरर बट टू डीप पॉकेटेड global financial markets through securitization, opening up a much larger quantum of फंड्स फॉर पोस्ट डिजास्टर रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इफेक्टिव होते हैं इन ट्रांसफरिंग प्री डिफाइंड रिस्क टू बॉन्ड इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो टर्म है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कैट बॉन्ड क्या है? एक टाइप का यहाँ पे हाइब्रिड कम यहाँ पे डेबिट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे इंश्योरेंस कवर को ट्रेडेबल सिक्योरिटी में ट्रांसफर करता है, ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्म करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हाउ डिड हिमाचल अचीव अ हाई रैंक इन NAS? NAS क्या है? नेशनल अचीवमेंट सिक्योरिटी। देखिए ये अचीवमेंट सर्वे, सॉरी नॉट सिक्योरिटी, हर 3 साल में अपना एक सर्वे करते हैं और 2021 में हिमाचल प्रदेश का जो रैंक था उसकी रैंकिंग से अगर अभी की जो रैंकिंग है उसको अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले चेंजेस हैं। अर्लियर इट वाज एट 21st प्लेस, नाउ अभी यहाँ पे 3rd प्लेस पे आ गया है, तो लगभग 16, सॉरी 3rd यानी टॉप 5 में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 16 रैंक इंप्रूव करना ये अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ पे हाथ है, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं ये NAS के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में पता होना चाहिए और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे हुए हैं, वो भी आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए। तो NAS क्या है? एक नेशन वाइड असेसमेंट है और ये यहाँ पे हर 3 साल में कंडक्ट कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा।
जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो लर्निंग आउटकम्स है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में इन क्लास 3, 5, 8 और 10th में। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो कोर सब्जेक्ट्स है उनको टेस्ट किया जाता है, जैसे कि लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, प्रोवाइडिंग स्टेट विथ डाटा टू इन्फॉर्म पॉलिसीज। तो पॉलिसीज को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए ये स्टेट्स को ये सारी चीज़ें बताते हैं। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को व्हाट इज नास ये क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ये सिग्निफिकेंट हमें राइज देखने को मिला। अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे चेंजेस भी बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही इन्होंने ऑफिस लिया सुखविंदर सिंह ने, और मैं आप सभी को बता दूँ इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि 1000 से ज़्यादा यहाँ पे अनरोल्ड स्कूल को यहाँ पे मर्ज किया गया, विच अलाउ फॉर द बेटर डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, यहाँ पे जो स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम वॉज यूनिफाइड अंडर अ सिंगल डायरेक्टरेट फॉर प्री प्राइमरी टू क्लास 12th। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि इनके द्वारा लिया गया, जिसमें मेन फोकस था, जहाँ पे मेन काम था कि फोकस को इन्हांस करना और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, तीसरा स्टेप्स लिया गया, स्कूल लेवल जो डिसीजन मेकिंग था इट वाज एनकरेज एंड बूस्टिंग स्टूडेंट सेंस ऑफ ओनरशिप एंड आइडेंटिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। टीचर्स एंड मेटेरियल्स जो स्टूडेंट्स वर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपोजर, विजिट एंड बूथ नेशनल एंड इंटरनेशनल टू लर्न फ्रॉम इनोवेटिव प्रैक्टिस। तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए हिमाचल प्रदेश के द्वारा, और इसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी जो रैंकिंग है इसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो क्या यहाँ पे देखिए जो NAS है इट रिफ्लेक्ट दीज एफर्ट्स, तो पूरा तो नहीं लेकिन कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिग्नल्स ये देते हैं, और ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश जो है अभी यहाँ पे राइट ट्रैक पे आ चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे आप देखिएगा राजस्थान के चूरू जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जोगार जेट क्रैश कर गया कल के दिन, और ये तीसरा जोगार जेट है जो अब तक क्रैश किया है, जिसमें 2 पायलट यहाँ पे शहीद हो गए। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर किया है कि क्या यहाँ पे दिक्कत हुआ, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, जो कि यहाँ पे उनके जो ट्रेनिंग पायलट्स थे उन्होंने फेस किया, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक माल फंक्शनिंग फेस हुआ है। अब वो क्या माल फंक्शनिंग है ये रिपोर्ट जब आएगा तब पता चलेगा। अभी के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए जोगार जेट यहाँ पे क्रैश कर गया, ये अब तक का ये तीसरा जोगार जेट है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया प्लेड की रोल इन ब्रिंगिंग आउट FATF रिपोर्ट्स ऑन टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर रिपोर्ट्स में इंडिया ने अपना बहुत अच्छा यहाँ पे अहम रोल निभाया है। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टीम। ये यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों में या फिर टेरर फाइनेंसिंग जैसी चीज़ों में डील करती हैं, उनको यहाँ पे ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और रेड लिस्ट में यहाँ पे डालता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा यहाँ पे रोल प्ले किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ओवर 25 करोड़ वर्कर्स ज्वाइन द स्ट्राइक से सेंट्रल ट्रेड यूनियन। सेंट्रल ट्रेड यूनियन का कहना है कि लगभग 25 करोड़ वर्कर्स ने यहाँ पे स्ट्राइक को ज्वाइन किया है नेशन वाइड। मैं आप सभी को बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्राइक था, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटर के जो डिसीजंस है उसके अगेंस्ट में ये स्ट्राइक किया गया था लीडर्स के द्वारा, ट्रेड वर्कर्स के द्वारा। और मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे जो सेक्टर्स है वो यहाँ पे अफेक्टेड हुए हैं, जैसे कि पावर, माइंस, मिनरल, कोल्स, पोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दीज ऑल सर्विसेज वेर अफेक्टेड बाय दिस स्ट्राइक। तो ये यहाँ पे मैसिव अमाउंट में आप देख सकते हैं ब्लॉक यहाँ पे हमें देखने को मिला है। रेलवे स्टेशन में बहुत सी फैमिलीज यहाँ पे स्टक रह गई, एयरपोर्ट्स यहाँ पे बंद हो गए, ठीक है, बहुत सारी, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे मोबिलिटी बंद हो गई, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अफेक्टेड सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिली। और जो ज़्यादा यहाँ पे खराब सिचुएशन जहाँ पे हुई, जैसे कि पौंडुचेरी, असम, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, मेघालय, मणिपुर, इन सारी जगहों पे आप देखेंगे कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया एंड अफ्रीका मस्ट वर्क साइड बाय साइड सेज प्राइम मिनिस्टर इन नाम्बिया। तो नाम्बिया में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया विल कंटिन्यू वर्क विद अफ्रीका। अफ्रीका के साथ हम काम करेंगे, ना ही केवल सिर्फ वर्ड में बल्कि विल वर्क विद एक्शन। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये कहा है वाइल एड्रेसिंग द स्पेशल सेशन इन नाम्बियन पार्लियामेंट। ओके, तो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया अफ्रीकन नेशंस को फॉर अडॉप्टिंग द इंडियाज UPI डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो नाम्बिया है इन्होंने हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यहाँ पे अडॉप्ट किया है, तो उस चीज़ को लिए यहाँ पे इन्होंने बधाई किया है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आप इनके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अफ्रीका शुड नॉट जस्ट बी अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और मिनरल्स बट शुड बी अ लीड इन वैल्यू क्रिएशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़।
पैनल ग्रिल्स एयर इंडिया DGCA ऑन सेफ्टी मैन पावर्स। देखिए यहाँ पे टाटा ग्रुप ओन्ड एयर इंडिया एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ऑपोजिशन लीडर्स के यहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल मीटिंग में बहुत ही कुछ टफ क्वेश्चंस फेस किए कि सेफ्टी के बारे में आप अपने रिटन रिप्लाईज दे दीजिए। बोइंग 787 एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्रैश हुआ 12 जून की, उसकी सेफ्टी के बारे में आप बताइए कुछ, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो स्टाफ के जो शॉर्टेज है, मैन पावर की जो शॉर्टेज है 45% के आसपास जो आपकी जो पोस्ट वैकेट है उसके रीजन, उसके पीछे का रीजन दे दीजिए। तो कुछ ये टफ क्वेश्चंस इनके पूछे गए हैं और इनके रिटन रिप्लाईज इनसे मांगे गए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि इसी के पैरेलल में है, शुक्ला टर्न्स फार्मर इन स्पेस ग्रो फेनुग्रिक्स एंड ग्रीन ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे फेनुग्रिक्स वगैरह जैसी चीज़ें हैं, ग्रीन ग्राम जैसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उसको रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इसके ऊपर साइंटिफिकली स्टडी की जाएगी कि ये कैसे यहाँ पे चीज़ें हो रही है। मूव करते हैं बिजनेस सेक्शन में। बिजनेस सेक्शन में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। वर्ल्ड सेक्शन में इजराइल स्ट्राइक्स किल 40 एज ट्रूस रिमेन एक्सक्लूसिव इन गाजा डिस्पाइट ट्रम्प्स पुश। और मैं आप सभी को बता दूं, देखिए इजराइल ने अगेन स्ट्राइक किया है और इसकी वजह से 40 यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जानें चली गई। और साथ ही में आप देखेंगे रशिया ने भी अटैक किया है लगभग 728 ड्रोन्स के साथ एट यूक्रेन और इसमें यहाँ पे यूक्रेन को बहुत हैवी लॉस हुआ है। बस वर्ल्ड सेक्शन में इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।